नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओपी एजू पॉइंट पर। तो आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11 की प्रश्नमाला 9 सरल रेखा। तो इसका देखो 2.1 हमने पढ़ी है, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नमाला 9.2 पढ़ेंगे। देखो तो 9.2 का सवाल नंबर एक में दिया गया है। तो सबसे पहले इसमें आपको 1 से लेकर के 8 तक है जितने भी प्रश्न हैं उसमें रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो दिए गए प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है। यानी 1 से लेकर के 8 तक हमें केवल क्या निकालना है, रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। ठीक है। और अब इसमें देखो अलग अलग शर्त दी गई है। तो इसका पहला प्रश्न दिया गया है एक्स अक्ष और वाई अक्षों के समीकरण। एक्स अक्ष और वाई अक्षों के समीकरण। एक्स अक्ष व वाई अक्षों के समीकरण आपको ज्ञात करना है। ठीक है। अब सबसे पहले किसका निकालना है, देखो एक्स अक्ष का समीकरण ज्ञात करते हैं। देखो एक्स अक्ष का समीकरण, एक्स अक्ष का। अब आपको ध्यान होना चाहिए एक्स अक्ष है तो सब जगह वाई का मान क्या होता है, 0 होता है। एक्स अक्ष पर सब जगह वाई का मान 0, तो समीकरण यहां हो जाएगा वाई बराबर 0। वाई अक्ष का समीकरण, वाई अक्ष का, वाई अक्ष है एक्स का मान सब जगह 0 आ जाएगा, एक्स बराबर 0। यही दोनों समीकरण देखो। एक्स अक्ष का समीकरण वाई बराबर 0। वाई क्यों है, क्योंकि एक्स अक्ष पर सब जगह, चाहे कहीं देखो, ऊपर देखो, नीचे देखो, मूल बिंदु के ऊपर नीचे कहीं देख सकते हैं, वाई का मान सब जगह 0 ही मिलता है। देखो ठीक है। और वाई अक्ष दिया गया है, इसमें भी मूल बिंदु का केंद्र देख लो चाहे, ठीक है, तो सब जगह क्या मिलता है, देखो एक्स बराबर 0 ही मिलता है। तो ये हो गया एक्स अक्ष का समीकरण और वाई अक्ष का समीकरण। दूसरा दिया गया है ढाल बराबर, ढाल को हम लिखते हैं एम बराबर 1/2 दिया गया है। और एक बिंदु दे रखा है -4 और 3 से जा रही है। इस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। अब आपको एक सूत्र याद होना चाहिए, ढाल दी गई है, ढाल आपको दी गई है और एक बिंदु दिया गया है, तो सूत्र होता है y माइनस y0 बराबर m कोष्टक x माइनस x0, या x1 y1 लिख सकते हैं। देखो तो देखो y0 का मान ये 3 लिख देंगे बराबर m का मान 1/2, x0 का मान -4 लिखेंगे, यहाँ माइनस और आगे -4 यानी +4 हो जाएगा। ये वज्र गुणा कर लो, ये आ जाएगा 2y माइनस 6 बराबर x + 4। तो x, इसको 2y उधर भेजेंगे तो माइनस का 2y। ठीक है। और आगे ये +4 लिख दो, +6 लिख दो बराबर से 0 बस, यानी इन दोनों संख्याओं को इधर इस पक्ष में भेज दिया है। तो ये 2y माइनस का हो गया और 6 प्लस का बन गया है। तो यहाँ आ जाएगा x माइनस 2y + 10 बराबर 0। यही इसका समीकरण है। देखो तो ये हो गया सवाल नंबर 2। दूसरा दिया गया है बिंदु 0 0 से जाने वाली और ढाल m वाली बिंदु दे रखा है। अब देखो ढाल क्या दे रखी है, ढाल m दे रखी है और बिंदु का मान दे रखा है 0 0। तो यहाँ मान रखो, देखो y माइनस y0 का मान यहाँ पर 0 है बराबर m का मान m है और x0 का मान भी 0 है। तो आ जाएगा y बराबर mx। यही क्या देखो इसका आंसर है, ये हो गया इसका आंसर। उसके बाद में आगे दे रखा है बिंदु 2√2 और 2√3 से जाने वाली x अक्ष से 75 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। यानी इसमें tan थीटा का मान दिया गया है। अब पहले ढाल ज्ञात कर लो। ढाल बराबर में, ढाल m बराबर में सूत्र होता है tan थीटा। अब थीटा का मान आपको यहाँ क्या दिया गया है, थीटा बराबर दिया गया है, थीटा बराबर दिया गया है 75। यहाँ हो जाएगा tan 75 रख दो, tan 75। अब इसका मान कैसे निकालेंगे, यहाँ लिख दो, इसको लिख सकते हो 45 + 30, 45 + 30 लिख सकते हो। जोड़ने पर क्या होगा, देखो 75 आएगा। अब सूत्र काम आएगा, देखो यहाँ tan a + b, सूत्र हो जाएगा tan a tan b बट्टे, यहाँ डिग्री में हो जाएगा 1 माइनस tan a tan b, ये tan a और tan b। यानी हमें किसका मान निकालना, देखो m का मान निकालना है। m का मान ज्ञात हो जाएगा, इसका मान होता है 1, इसका मान 1/√3 tan
45 का मान 1 और 33 का मान 1/√3 बट्टे 1 माइनस इसका मान 1 इंटू 1/√3। m का मान आ जाएगा 1 प्लस 1/√3 और 1 माइनस 1/√3। यहाँ देखो m बराबर में क्या आ जाएगा, √3 लघुत्तम। ऊपर बन जाएगा देखो, इसके बटा में 1 मान लो और इसके बटा में 1। √3 में का भाग √3 बार, √3 को 1 से गुणा करें √3, यहाँ आ जाएगा √3 प्लस 1 बट्टे नीचे भी देखो इनका लघुत्तम √3 ही आएगा, तो यहाँ बन जाएगा √3 माइनस 1, √3 माइनस 1। m बराबर में ये संख्या इससे गुणा हो जाएगी, यानी √3 गुणा हो जाएगी √3 प्लस 1 से, और ये √3 इससे गुणा √3 गुणा हो जाएगी √3 माइनस 1 से। m बराबर में आ जाएगा √3 प्लस 1 बट्टे √3 माइनस 1। ये क्या आ गया देखो, ये हमने ढाल ज्ञात कर लिया, √3 प्लस 1 बटे √3 माइनस 1। अब इसमें बिंदु दे रखा है 2 और 2√3, एक बिंदु दे रखा है देखो कहाँ से जा रही है, 2 और 2√3 से जा रही है। अब सूत्र क्या होता है, सूत्र हमें याद है देखो, सूत्र होता है y माइनस y0 बराबर m x माइनस x0। अब यहाँ y0 का मान क्या है देखो, ये 2√3 लिख दो, 2√3, m का मान √3 प्लस 1 बट्टे √3 माइनस 1, x0 का मान क्या है देखो यहाँ पर 2। ठीक है, अब क्या कर लेते हैं देखो, इनको गुणा कर लेते हैं देखो आपस में, गुणा y माइनस 2√3 किससे गुणा हो जाएगी, √3 माइनस 1 से गुणा हो जाएगी देखो, ये बराबर √3 प्लस 1 किससे गुणा होगी, x माइनस 2 से गुणा हो जाएगी। y माइनस 2√3 और √3 माइनस 1 से गुणा, √3 प्लस 1 गुणा हो जाएगा x माइनस 2 से। गुणा कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा देखो इसका, यहाँ आंसर आ जाएगा y को गुणा करें √3 से, या सीधे क्या लिख दो, y को गुणा कर दो √3 माइनस 1 से, यहाँ आ जाएगा y कोष्टक √3 माइनस 1। ठीक है, उसके बाद में x को गुणा पूरी संख्या से गुणा करेंगे, तो इधर लिख दो माइनस का हो जाएगा, माइनस का x कोष्टक √3 प्लस 1। अब शेष बची उसको गुणा कर लो देखो, 2√3 को √3 से गुणा करेंगे, 2√3 को √3 से, तो √3 3 को 2 से गुणा किया 6, ये बनेगा माइनस का 6। 2√3 को 1 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा प्लस का 2√3, और √3 को 2 से गुणा करेंगे, माइनस का 2√3 हो रहा है, इधर लेंगे प्लस का 2√3, साथ में इसका पक्षांतर भी करते जाओ, 1 को 2 से गुणा करेंगे आ जाएगा माइनस का 2 बराबर 0। यहाँ आ गया y कोष्टक √3 माइनस 1 माइनस x कोष्टक √3 प्लस 1, और ये हो जाएगा इधर माइनस का 8 प्लस 4√3। ये क्या है, इसका आंसर है। तो ये हमने क्या निकाल लिया देखो, इसका मान ज्ञात कर लिया है। यहाँ पर देखो कुछ कॉमन भी लेकर के हल कर सकते हैं, 4 इसमें कॉमन भी आ रहा है देखो। इसके बाद में आगे है सवाल नंबर है माइनस का 6, और ये हो जाएगा माइनस 6 और ये प्लस का 2 हो जाएगा, यानी यहाँ बचेगा माइनस का 4 बचेगा। ठीक है, ये हो गया सवाल नंबर आपके 4। अब आगे 5 नंबर करें देखो, मूल बिंदु के बाईं ओर x अक्ष से 3 इकाई की दूरी पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा की ढाल दे रखी है 2। अब कहाँ प्रतिच्छेद करेंगे देखो, इसकी ढाल दे रखी है 2। ठीक है, ढाल का मान दे रखा है 2। अब देखते हैं देखो, अब इस प्रकार ये प्रतिच्छेद करेंगे देखो, मूल बिंदु के बाईं ओर, मूल बिंदु के बाईं ओर x अक्ष से 3 इकाई दूरी पर, x अक्ष से 3 इकाई, निर्देशांक यहाँ देखो माइनस में होगा, निर्देशांक हो जाएगा माइनस का 3 और 0। ठीक है, उसके बाद में ढाल दे रखी है -2 वाली, तो यहाँ m का मान दे रखा है माइनस का 2, और निर्देशांक क्या दे रखा है, माइनस का बिंदु दे रखा है, बिंदु कहाँ से गुजर रही है, बिंदु माइनस का 3 और 0 से गुजर रही है। ठीक है, अब किसका मान निकालना है, वो सूत्र लगाना है, ढाल का दिया गया है, एक बिंदु का दिया रखा है, तो रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए हो जाएगा y माइनस y0 बराबर m कोष्टक x माइनस x0। अब यहाँ आ जाएगा y0 का मान यहाँ 0 है, बराबर m का मान -2 लगा दो,
x और x0 का मान -3 है, यहाँ प्लस का 3, यहाँ माइनस लिखेंगे और -3 प्लस का 3 आ जाएगा। y बराबर -2x माइनस का आ जाएगा 2 को 3 से गुणे के 6 और ये हो जाएगा 2x पक्षांतरण होगा तो 2x प्लस y और इधर का 6 का पक्षांतरण बराबर 0। यही क्या देखो समीकरण है। कुछ नहीं करना है, केवल एक बिंदु का। अब देखो ये सूत्र बार बार काम आ रहा है। देखो y माइनस वाई जीरो बराबर m कोष्टक x माइनस एक्स जीरो। जब आपको ढाल दी गई है, एक बिंदु को निर्देशांक दिया गया है, तब आप ये सूत्र लगाओगे y माइनस वाई जीरो बराबर m कोष्टक x माइनस एक्स जीरो। अब यहाँ y0 का मान ये देखो x0 y0, यहाँ y1 भी लिख सकते हैं, x1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो मान एक तो x और y कुछ नहीं लिखना, x y जगह कुछ नहीं लेना, क्योंकि ये रेखा का समीकरण आएगा ये x और y के रूप में आएगा। तो ये हो गया सवाल नंबर 5। आगे करें 6 नंबर। मूल बिंदु के ऊपर y अक्ष को 2 इकाई दूरी पर प्रच्छेद करने वाली x अक्ष की धन दिशा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो यहां देखो y अक्ष को 2 इकाई दूरी पर, y अक्ष को ऊपर की मूल बिंदु से ऊपर की ओर, ऊपर की ओर क्या निर्देशांक क्या हो जाएगा, देखो 2 और निर्देशांक 0 और 2 आ जाएगा, क्योंकि मूल बिंदु के ऊपर है, y x पर कर रहा है तो वहां x का मान 0 होगा और y का मान 2, तो बिंदु का मान तो आ जाएगा 0 और 2 और ढाल m का मान आ जाएगा m बराबर देखो tan 30 लिख लो, थीटा का मान 30 दे रखा है, m बराबर tan 30 यानी मान आ जाएगा 1/√3। आगे वही सूत्र y माइनस वाई जीरो m कोष्टक x माइनस एक्स जीरो m को x माइनस एक्स जीरो। अब यहाँ y0 का मान कितना है, देखो y0 का मान 2 है बराबर m का मान 1/√3 है, x0 का मान 0 है, यहाँ आ जाएगा y माइनस 2 बराबर 1/√3 और यहाँ x लिख दो, गुणा करेंगे तो आ जाएगा y√3, ये x प्लस का है माइनस का x आ जाएगा और माइनस का 2√3 बराबर 0। ये क्या देखो इसका आंसर है। ये रेखा का समीकरण प्राप्त हो गया है। इसके बाद में आगे सवाल नंबर कर रहे हैं 7वां। सातवां दिया गया है -1 और कहां से जा रही है, 2 -4 से जाने वाली एक रेखा ऐसी है जो -1 से और 2 -4 से जा रही है। इस रेखा का समीकरण ज्ञात करना। देखो अब इसमें अब 1 से लेकर के 6 तक प्रश्न किए, सब में देखो m का मान दिया गया था और एक बिंदु को निर्देशांक दिया गया था। इसमें हमें निर्देशांक 2 दिए गए हैं और ढाल नहीं दी गई है, तो सूत्र यहाँ पर ये काम लेंगे y माइनस y1 बराबर यहाँ y2 माइनस y1 बट्टे x2 माइनस x1 और यहाँ आ जाएगा x माइनस x1। ये सूत्र किसका होता है, ये सूत्र होता है ढाल का, ये सूत्र होता है ढाल का, यानी ढाल या प्रवणता सूत्र ये होता है y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। यहाँ y1 का मान आ जाएगा 1, y2 का मान -4, y1 का मान 1, x2 का मान देखो 2 और x1 का मान -1 है, यहाँ -1 लगा दो -1 और आगे यहाँ आ जाएगा x माइनस x1 का मान -1 है यानी -1 लिख दो। y माइनस 1 बराबर ये माइनस का 5 और ये 2 + 1 3 आ जाएगा और ये आ जाएगा x + 1 वज्र गुणा कर लो, ये आ जाएगा 3y माइनस का 3 बराबर माइनस का 5x और माइनस का 5x का पक्षांतरण प्लस का 5x और प्लस का 3y, 5 और प्लस में लिखेंगे इधर प्लस में आ जाएगा और 3 माइनस का तो शेष बचेगा यहाँ 2 बराबर 0। ये क्या देखो इस रेखा का समीकरण है। तो जब आपको 2 बिंदु दिए गए हैं तो पहले y सूत्र यह रहेगा y माइनस y1 और ये रेखा का ढाल का सूत्र होता है y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 और आगे जाएगा x माइनस x1। इसके बाद में आगे है सवाल नंबर 8 नंबर। 8 नंबर दिया गया है PQR के शीर्ष PQR दे रखे हैं एक त्रिभुज, देखो 8वां सवाल दे रखा है, ये दे रखा है एक त्रिभुज PQR दे रखा है, त्रिभुज PQ और R। ठीक है, अब इसमें देखो निर्देशांक दिया गया 2 1, P का दिया गया 2 1, Q का है -2 3 -2 और 3 और R का दिया है 4 5। ये निर्देशांक दिए गए हैं। अब इसमें क्या पूछा गया है, त्रिभुज PQR के शीर्ष P दे रखा है, Q दे रखा है, R दे रखा है, शीर्ष R से जाने वाली, शीर्ष R से यहाँ से R से जाने वाली माध्यिका का समीकरण ज्ञात कीजिए। R से जाने वाली इस माध्यिका का समीकरण ज्ञात करना
ये माध्यिका है। तो एक बात ध्यान करना, देखो माध्यिका क्या होती है, समूह भुजा को दो समान भागों में बांट देती है। यानी इस PQ का मध्य बिंदु क्या है, देखो यहाँ पर लिख लो S लिख लो, PQ का मध्य बिंदु क्या है S। तो पहले क्या निकाल दो, इस PQ के मध्य बिंदु S के निर्देशांक ज्ञात कर लो। यहाँ लिख दो PQ के मध्य बिंदु S के निर्देशांक। x का मान आ जाएगा, देखो x का मान क्या होगा, x1 प्लस एक मध्य बिंदु होता है, सूत्र बनता है x1 प्लस x2 बटे 2। ये x1 और ये x2, ये चाहे इसको x को मान लो चाहे x1 x2, यानी -2 प्लस 2 बटे 2, आंसर क्या आ जाएगा, देखो 0 बटे 2 बराबर 0। y का मान आ जाएगा देखो 3 प्लस 1 बटे 2, तो मान आ जाएगा 4 बटे 2, यानी 2 निर्देशांक यहाँ प्राप्त हो गया 0 और 2। अब यहाँ देखो वही बात है, दो बिंदु दे रखे हैं और निर्देशांक आपको दो दिए गए हैं और एक डाल के आ जाएगी, देखो वही आएगी y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 और x माइनस x1। अब r और s, r वाला x1 y1 x2 y2, तो y1 का मान यहाँ 5 है बराबर y2 का मान कितना, देखो 2 माइनस 5 बटे 0 माइनस 4, और यहाँ आ जाएगा x माइनस x1 का मान है 4। ये लगा देखो y माइनस y1 का मान ये 5 बराबर y2 का मान 5 माइनस 2, y2 का मान 2 माइनस 5 और आगे 0 माइनस 4 और x माइनस x1 का मान कितना, देखो यहाँ पर 4। अब हल करेंगे आगे, ये आ जाएगा y माइनस 5 बराबर ये माइनस का 3 बट्टे माइनस का 4 और x माइनस 4। ये देखो प्लस का आ जाएगा, वज्र गुणा कर लो, ये आ जाएगा 4y माइनस का 20 बराबर 3x माइनस 12। 3x 4y उधर भेजो तो आ जाएगा माइनस का 4y और ये माइनस का 12 और प्लस 20 बराबर 8, यानी 3x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0। ये रेखा का समीकरण है। तो ये किसका निर्देशांक है, देखो इसमें आपको एक त्रिभुज दिया गया है। अब एक माध्यिका ऐसी है जो R से जारी है और इसका माध्यिका का समीकरण निकालना है। इस माध्यिका का समीकरण क्या बनेगा, ये होगा 3x माइनस 4y प्लस 8। तो आपको निर्देशांक एक दिया गया है, तो पहले क्या करेंगे, एक बात ध्यान करना, देखो माध्यिका क्या करती है, सम्मुख भुजा को समान दो भागों में बांट देती है। यानी इसे PQ का मध्य बिंदु S है, यानी पहले आप S के निर्देशांक ज्ञात करो। निर्देशांक आ जाएगा 0 और 2, 0 निर्देशांक 2 आ गया है। अब इसमें देखो दो बिंदु दे दिए हैं, ठीक है, 4 5 और 0 2। अब इसका समीकरण निकाल दो, तो आ जाएगा y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 और x माइनस x1। ये हो गया सवाल नंबर 8। आगे 9 नंबर करें, देखो आगे 9 नंबर में दिया गया है, कहां से जा रही है, देखो -3 5 से होकर जाने वाली, इस यहां से जा रही है, ठीक है, और बिंदु 2 5 और 3 6 से जाने वाली रेखा पर लंब रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी एक रेखा ऐसी है जो इन दोनों पर लंब है, इन दोनों पर क्या है, लंब है, और ये -3 और 5 से भी जा रही है। ठीक है, तो यहां दे रखा है 2 5 और क्या दे रखा है -3 6, माइनस का 3 और 6। अब प्रश्न क्या दिया, दोबारा देखते हैं एक बार, देखो क्या लिखा गया है, -3 5 से, -3 5 होकर जगह जा रही है, और बिंदु 2 5 और -3 6 से जाने वाली रेखा पर लंब है, इस पर लंब दी गई, यानी इस कोण का मान 90 डिग्री बन रहा है। अब क्या पूछा है, इसका समीकरण ज्ञात करो। अब क्या समीकरण निकालेंगे, देखो पहले इसकी आप ढाल ज्ञात कर लो, इसकी ढाल ज्ञात कर लेंगे तो इसकी ढाल भी ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, यहाँ लिख दो ए बी और यहाँ लिख दो ओ। पहला आप लिख दो ए बी की ढाल, ए बी की ढाल, इसको लिख दो m1 का मान आ जाएगा y2 माइनस y1 बट्टे x2 माइनस x1। अब यहाँ y2 का मान देखो 6, तो 6 माइनस 5 बट्टे x2 का मान है -3 और -2, ये आ जाएगा 1 बट्टे -5, यानी -1 बट्टे 5 आ गया। किसकी ढाल आई है, ये m1 का मान, यानी इसको आप मान लो m1, इसको मान लो m2। अब आपको जाने ये दोनों 90 कोण मिल रही है, तो आपको सूत्र याद होना चाहिए m1 डॉट m2 का मान क्या होता है, -1 होता है।
m1 का मान -1/5 है, डॉट m2 बराबर -1। तो m2 का मान क्या आ जाएगा, देखो ये माइनस माइनस प्लस यानी क्या आ जाएगा 5। अब आपको देखो एक बिंदु ज्ञात हो गया है और ढाल भी आपको ज्ञात आ गई है। सूत्र आ जाएगा y माइनस y1 बराबर, या y0 लिख दो यहाँ पर, बराबर है ढाल देखो m2 है तो m2 लिख दो यहाँ पर, और x माइनस x0। यहाँ आ जाएगा y माइनस y0 का मान यहाँ 5 है, बराबर m2 का मान हमने ज्ञात कर दिया 5, और x0 का मान कितना है -3 है। तो यहाँ आ जाएगा -3 प्लस 3 लिख देंगे, क्यों सूत्र -3 है और x0 का मान -3 है तो माइनस माइनस प्लस। तो आ जाएगा y माइनस 5 बराबर 5x प्लस 15। अब 5x रख दो, y का होगा पक्षांतरण माइनस का y प्लस 15 प्लस 5 बराबर 0, यानी 5x माइनस y प्लस 20 बराबर 0। ये रेखा का समीकरण है। तो ये समीकरण इस प्रकार हमने प्राप्त कर लिया। कैसे प्राप्त किया, देखो सबसे पहले आप इस AB की रेखा की ढाल ज्ञात कर लो। तो AB की ढाल को m1 मान लो, और ये दोनों 90 कोण मिल रही है तो m2 का मान भी प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ इसकी ढाल भी प्राप्त हो गई है और निर्देशांक एक और ज्ञात हो गया है, तो सूत्र आ जाएगा y माइनस y0 बराबर, अब ढाल को यहाँ m2 लिखा, m2 x माइनस x0 मान रख दो, आंसर आ जाएगा आगे। ये हो गया सवाल नंबर 9। इसके बाद में सवाल नंबर 10 में लिखा गया है एक रेखा 1 0 तथा 2 3 बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड पर लंब है। यानी एक रेखा है वो इन दोनों पर लंब है, यानी यहाँ पर कोण का मान 90 डिग्री दिया गया है, और यहाँ दिया गया 1 0। ठीक है, किसको मिला रही है, 1 0 2 3 बिंदु को मिलाने वाली रेखा पर ये लंब है। और साथ में क्या करिए, देखो ये उत्तरा उसको 1:n के अनुपात विभाजित भी करती है, यानी अनुपात भी दिया गया 1:n। यहाँ a लिख लो, यहाँ b लिख लो, यहाँ c लिख लो, और यहाँ लिख लो d। ठीक है, हमें क्या निकालना, देखो तो इस रेखा का समीकरण, यानी हमें सीधी रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो समीकरण ज्ञात करने के लिए पहले CD की ढाल ज्ञात करेंगे, बिंदु C के निर्देशांक ज्ञात करेंगे, और बाद में रेखा का समीकरण, सीधी रेखा का समीकरण आ जाएगा। तो पहले आप लिख दो AB की ढाल, AB की ढाल m1 लिख लो, y2 माइनस y1 सूत्र होता है y2 माइनस y1 बट्टे x2 माइनस x1। y2 का मान यहाँ 3 है तो 3 माइनस 0 बट्टे 2 माइनस 1, मान आ जाएगा 3 बट्टे 1 बराबर 3। यानी ढाल क्या प्राप्त हुई है, AB की ढाल बराबर 3 प्राप्त हुई है। अब आपको जहाँ लंब है तो इनके m1, इसकी ढाल आपको m1 लिख ला, देखो ये m1 लिख ली है, इसकी ढाल m2 है, लंब है तो m1 डॉट m2 का मान -1 होगा, m1 डॉट m2 बराबर -1। तो यहाँ m1 का मान अगर 3 है तो m2 का मान आ जाएगा m2 बराबर में -1 बट्टे 3। अब रेखा की ढाल CD का समीकरण ज्ञात करना है, CD की ढाल ज्ञात हो चुकी है, अब हम बिंदु C का निर्देशांक भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, देख लो बिंदु C के निर्देशांक x बराबर क्या होगा और y बराबर क्या होगा। सूत्र याद देखो m1 x2 प्लस n x1 बट्टे m1 m प्लस n लिख दो, m प्लस n। यहाँ अगर हम m1 m2 लिखे तो एक ही बात है, देखो तो यहाँ देखो m x2 प्लस m n x1 बट्टे m प्लस n। तो ये जो मान है ना, ये m और n का मान है, ये x1 y1 है, x2 y2 है। m का मान 1 इंटू x2 का मान 2, n का मान n इंटू x1 का मान यहाँ 1 है, और बट्टे में क्या लगा 2 m प्लस n, यानी 1 प्लस n मान। उत्तर क्या आ गया, देखो 2 प्लस n बट्टे n प्लस 1, 2 प्लस n बट्टे, इसको 1 प्लस n लिख दो, 1 प्लस n, तो मान आ गया 2 प्लस n बट्टे क्या है 1 प्लस n। तो ये हमने क्या निकाल लिया, देखो ये x का मान, y का मान निकालते हैं तो हो जाएगा m y2 प्लस n y1 बट्टे m प्लस n। तो यहाँ देखते हैं m का मान क्या है, देखो 1 इंटू y2 का मान 3 है, प्लस n इंटू y1 का मान 0 है, और बट्टे में हो जाएगा 1 प्लस n, तो मान आ गया 3 बट्टे 1 प्लस n। तो ये निर्देशांक प्राप्त कर लिया। देखो ये बिंदु C का निर्देशांक क्या प्राप्त हुए हैं, बिंदु C के निर्देशांक, यहाँ पर x y का मान क्या गया, देखो x का मान तो है 2 प्लस n बट्टे 1 प्लस n,
और y का मान है 3/1 प्लस n। ये देखो ये मान हमने ज्ञात कर लिया है। अब क्या निकालते हैं, इस सीधी रेखा का समीकरण ज्ञात करते हैं। ढाल आपको जानिए, ढाल क्या है, इसकी ढाल -1/3 है। तो यहां लिख देंगे सीधी रेखा का समीकरण। सीधी रेखा का समीकरण आ जाएगा y-y0 बराबर m कोष्टक x - x0। y0 का मान आपके पास में क्या रहेगा, ये पूरा y0 का मान है 3/1 प्लस n, 3/1 प्लस n। m का मान वैसे ही -1/3 है और x0 का मान क्या देखो ये है, x0 का मान क्या है आपके सामने 2 + n/1 प्लस n। ठीक है, ये मान लिख दिया देखो y-y0 m और x - x0 मान पूरा लिख लिया है। अब इसको आगे हल कर लो, आंसर आ जाएगा देखो। यहाँ लघुत्तम क्या आ जाएगा देखो, लघुत्तम आ जाएगा 1 + n। तो y इसके बटा में 1 मानेंगे तो यहाँ आ जाएगा y में, जैसे यहाँ 1 + n लघुत्तम आएगा, 1 + n में 1 का भाग 1 + n बार जाएगा, उसको y से गुणा कर लेंगे। ये y कोष्टक 1 + n, 1 + n में 1 + n का भाग 1 बार जाएगा, 3 से गुणा करेंगे 3, यहाँ आ गया -1/3। अब यहाँ भी लघुत्तम क्या आएगा देखो 1 + n आएगा, 1 + n में 1 का भाग 1 + n बार x से गुणा कर लेंगे, तो यहाँ आ गया x कोष्टक n 1 + n। 1 + n में 1 + n का 1 बार जाएगा, 1 को 2 + n से गुणा करेंगे, 2 + n आ जाएगा, तो -n से गुणा कर दो साथ में 2 - n। अब यहाँ 1 + n है, ये दोनों भाग में है, इसको गुणा में भेजेंगे यानी आपस में ये कट जाएगा देखो। अब तीनों गुणा करते जाओ, ये हो गया 3y कोष्टक 1 + n, ये हो गया -9 बराबर, ये देखो माइनस का x होगा और 1 + n, और ये हो जाएगा +2 और +n। ठीक है, प्लस का दोनों प्लस के लिख दिए हैं। अब इसके बाद में क्या होगा देखो, इसका आंसर आ जाएगा 3y, इसको इधर लेकर आओ संख्या को, x कोष्टक 1 + n, 3y कोष्टक 1 + n बराबर आ जाएगा 2 + 9 + n। ये क्या आ जाएगा देखो, x कोष्टक, यानी 9 को उधर प्लस भेज दिया है, 3y कोष्टक 1 + n बराबर 11 + n। ये क्या देखो इसका आंसर है। तो ये हमने ये क्या देखो इस रेखा का समीकरण है। तो हमें इसकी रेखा की ढाल जरूरत है और किसकी जरूरत है, एक बिंदु निर्देशांक की जरूरत है। निर्देशांक हमने अनुपात के द्वारा दिया गया वो ज्ञात कर लिया है और ढाल भी हमने ज्ञात कर दिया है। इसके बाद में रेखा का समीकरण हो जाएगा y0 बराबर m कोष्टक x - x0। अब इसके बाद में सवाल नंबर है 11, 9.2 का सवाल नंबर 11। क्या दिया गया है, एक रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो निर्देशांकों के से समान अंत्यखंड काटती है और बिंदु 2, 3 से होकर जाती है। समान अंत्यखंड काटती है, तो एक बात समझते हैं देखो, समान अंत्यखंड यानी यहाँ पर मान दोनों समान है, तो यहाँ मान लेते हैं देखो, क्या मान लेते हैं, बिंदु ए मान लेते हैं, यहाँ ए और 0 है और यहाँ मान लिया 0 और ए है, तो ये दूरी भी क्या होगी देखो ए होगी और ये दूरी भी क्या होगी देखो ए होगी। यानी इस रेखा इस रेखा की बात की गई है, ये रेखा x और y से दोनों समान अंत्यखंड काटती है देखो। ठीक है, तो आपको सूत्र याद होना चाहिए, समान अंत्यखंड सूत्र क्या होता है देखो, अंत्यखंड काटती है तो सूत्र होता है x + a और y + b बराबर 1 होता है। समान अंत्यखंड काटती है तो दोनों जगह क्या हो जाएगा देखो a और a आ जाएगा, a और a। अब जाती कहां से है देखो, ये दिया गया 2, 3 से गुजरती है, 2, 3 से, ये x y का मान है देखो, यानी एक ऐसा बिंदु है जो इस रेखा पर है, यहाँ पर भी कहीं नहीं हो सकता है देखो, 2 और 3 है, गुजरती है। तो यहाँ x y का मान रख दो देखो, 2 + a और 3 + a बराबर 1, लघुत्तम a आ गया, यहाँ हो गया 2 + 3 बराबर 1, a का मान आ जाएगा देखो 5, a का मान 5। अब यहाँ मान रख दो, मान आ जाएगा x/5 और y/5 बराबर 1, लघुत्तम 5, ये हो गया x + y बराबर में 1, यहाँ मान आ गया x + y बराबर में 5। ये क्या देखो इसका समीकरण है। इसके बाद में आगे है सवाल नंबर आगे है इसका 12वां लिखा गया है, 2 से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करो जिसके अंत्यखंडों के काटे गए योग दे रखा है, 9 दे रखा है। ठीक है, सवाल नंबर 12, सूत्र क्या होता है देखो, अंत्यखंड काटते तो x + a
और y प्लस बी बराबर में क्या होता है, 1 होता है। देखो ठीक है। अब दो दो से गुजरती है, देखो गुजरती कहाँ से है, ये दो दो से गुजरती है, दो दो से गुजरती है। और क्या आ गया इसमें, इसके अंत्य खंडों का योग 9 है, यानी इसमें a प्लस बी का मान क्या दिया गया है, 9 दिया गया है। a का मान क्या आ जाएगा, देखो a का मान आ जाएगा 9 माइनस बी रख दो, a की जगह क्या कर दोगे आप, 9 माइनस बी रख दो। अब दो दो से जा रही है तो यहाँ आ जाएगा देखो 2 बट्टे a का मान 9 माइनस बी, बी y का मान भी क्या देखो 2 बट्टे b का मान b बराबर 1, लघुत्तम आ जाएगा 9 माइनस बी कोष्टक b बराबर 1। इस पूरी संख्या में 9 माइनस बी का भाग b बार जाएगा, 2 से गुणा करेंगे आ जाएगा 2b। अब इस पूरी संख्या में b का भाग कितनी बार जाएगा, 9 माइनस बी बार जाएगा, उसको 2 से गुणा करेंगे, 18 माइनस का क्या आ जाएगा यहाँ पर 2b, 18 माइनस 2b आ जाएगा। अब इसको आगे हल कर लेते हैं, देखो ये 2b से 2b कट गया। अब इसके बाद में 18 बट्टे गुणा कर लेते हैं, देखो 9b माइनस बी स्क्वायर बराबर 1। अब इसके बदले गुणा करेंगे तो आ जाएगा 9, 18 बराबर में 9b माइनस बी का स्क्वायर, b पर प्लस का हो जाएगा माइनस का 9b और प्लस 18 बराबर में 0। टुकड़े करो, देखो इनके गुणा करें तो 18 हो रहा है, जोड़ें तो माइनस का 9 आ रहा है, तो संख्या आ जाएगी बी स्क्वायर माइनस का 3b और माइनस का 6b प्लस 18 बराबर 0। इन दोनों b कॉमन आ जाएगा, b माइनस 3, माइनस का 6 कॉमन, b माइनस 3, तो b माइनस 3 को बाहर रख दिया है, यहाँ बच गया b माइनस 6 बराबर 0। b माइनस 3 बराबर 0, तो b का मान आ गया 3, और b माइनस 6 बराबर 0, b का मान आ गया 6। अब देखो b का मान 3 है तो a का मान क्या होगा, देखो b का मान 3 है, b का मान अगर 3 लेते हैं तो a का मान क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, a बराबर में 6, और b का मान 6 ले रहे हैं तो a का मान क्या आ जाएगा, देखो 3। ये बातें ध्यान करनी है आपको, देखो ये दो b बराबर 3 और a बराबर 6, ठीक है। अब आप यहाँ समीकरण रख सकते हो, देखो समीकरण मान रख देंगे, देखो तो यहाँ आ जाएगा, देखो दिया गया x बट्टे a, तो यहाँ रख दो x बट्टे और y बट्टे b बराबर 1। अब सबसे पहले x का मान क्या है, देखो यहाँ a का मान 6 और b का मान क्या है 3 है, एक तो ये हो गया। अब दोबारा ये रख दो, देखो x बट्टे 3 प्लस y बट्टे 6 बराबर 1, ये दो समीकरण प्राप्त होंगे। ये क्या देखो इसका आंसर हो गया। अब आगे का जैसे लघुत्तम ले हल भी कर सकते हो, इसका लघुत्तम 18 आएगा, यह आ जाएगा 3x प्लस 6y बराबर 18, या 18 लघुत्तम आएगा तो 6x प्लस 3y बराबर 18, ऐसे भी लिख सकते हो। उत्तर ये भी सही है। देखो इसके बाद में आगे सवाल नंबर है 13 नंबर। 13 में क्या लिखा गया है, 2 से जाने वाली और धन अक्ष से 2 पाई बट्टे 3 कोण बनाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। इसके समांतर और y अक्ष को मूल बिंदु से 2 इकाई दूरी पर छेद करती रेखा का समीकरण भी ज्ञात कीजिए। सवाल नंबर 13 क्या दिया गया, देखो सबसे पहले 0,2 से वो जा रही गुजर रही है 0,2 से, और कोण का मान दिया गया है 2 पाई बट्टे 3। तो पहले प्रवणता ढाल ज्ञात कर लो, लिख लो प्रवणता m बराबर में टेन थीटा, टेन थीटा का मान क्या दिया गया है 2 पाई बट्टे 3, तो यहाँ लगा दो 2 पाई बट्टे 3 लगा दो। अब इसका मान ज्ञात करना है, इसका मान आ जाएगा पाई माइनस पाई बट्टे 3, पाई माइनस पाई बट्टे 3। हल करोगे उत्तर देखो वैसा वैसा आएगा, 2 पाई बट्टे 3 आ रहा है। टेन 180 माइनस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा मान क्या होता है, देखो चतुर्थांश कौन सा है, दूसरा है, और दूसरे में टेन किस में आता है, देखो माइनस में आता है, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का टेन 30, और माइनस टेन 30 का मान क्या होता है, देखो ये हो जाएगा टेन 180 माइनस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा, इसका मान होता है माइनस का टेन थीटा, ठीक है। यह हो जाएगा 10 पाई बट्टे 3, यानी टेन 60 हो जाएगा, और 60 का मान क्या होगा, माइनस का √3 हो गया। तो ये देखो ढाल का मान प्राप्त हो गया है, प्रवणता प्राप्त हो गई है। अब गुजरती कहाँ से दिया गया है, देखो कहाँ से गुजरी है, वो 0,2 से जा रही है, 0,2 से गुजरी है, 0,2 से गुजरती है। अब ढाल प्राप्त हुई है, ये मान x निर्देशांक दिया गया है, तो समीकरण याद कर सकते हैं। तो सही का समीकरण आ जाएगा रेखा का
समीकरण, रेखा का समीकरण y माइनस वाई जीरो बराबर m कोष्टक x माइनस एक्स जीरो। यहाँ वाई जीरो का मान 2 लगा दो, m का मान -√3 और x जीरो का मान 0। याद आएगा y माइनस 2 बराबर माइनस का √3x, √3x प्लस का ले लो, यहाँ √3x प्लस वाई माइनस का 2 बराबर 0। यही क्या देखो रेखा का समीकरण है। अब इसके बाद में और पूछा गया, देखो इसके क्या पूछा गया है, इसके समांतर, किसके समांतर, इस रेखा के समांतर। अब की बार कहां से गुजरी है, देखो वो मूल बिंदु को y x को मूल बिंदु से 2 इकाई नीचे की दूरी पर छेद करती है। मूल बिंदु को नीचे की तरफ, निर्देशांक क्या होगा, देखो नीचे की तरफ निर्देशांक, देखो इस प्रकार देख सकते हैं, इस प्रकार करिए तो यहाँ नीचे की तरफ करिए, निर्देशांक हो जाएगा 0 और माइनस का 2। अब इसके समांतर है तो ढाल तो क्या होगी, -√3 ही होगी, निर्देशांक हो जाएगा 0 और -2। ठीक है, अब लिख दो, देखो रेखा की ढाल -√3 व 0 -2 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। वापिस वही y माइनस वाई जीरो का मान यहाँ -2 है तो यहाँ प्लस का 2 आ जाएगा, बराबर m का मान वही -√3 और x माइनस x1 का मान क्या देखो 0। वापिस क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर आ जाएगा y प्लस 2 बराबर माइनस का √3x यहाँ प्लस का आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा √3x प्लस वाई प्लस 2 बराबर 0। यही रेखा का समीकरण है। तो यहाँ पर देखो 2 तरीके रेखा के समीकरण प्राप्त होंगे। तो ये हो गया सवाल नंबर 13। इसके बाद में आगे 14 नंबर दे रखा है। इसके बाद में सवाल नंबर 14 में दिया गया है, मूल बिंदु से किसी रेखा पर ढाला गया लंब मूल बिंदु से रेखा पर डाला गया लंब, यानी मूल बिंदु यहाँ है, निर्देशांक 0 0 लिख दो। ठीक है, और इसका बिंदु लिख दो O से डाला गया लंब, यहाँ लंब डाला गया है और ये क्या करा है, देखो लंब रेखा से बिंदु -2 और 9 पर मिलता है। -2 और 9 निर्देशांक इसका दिया गया, यहाँ लिख दो B, यहाँ लिख लो A और यहाँ लिख दो C। अब क्या पूछा गया है, रेखा का समीकरण, किस रेखा का समीकरण, ऐसी रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो पहले आप क्या कर लो, इस OB की ढाल ज्ञात कर लो। रेखा OB की ढाल M1 बराबर y2 माइनस y1 9 -0 बट्टे -2 -0, यानी आंसर आ जाएगा इसका माइनस का 9 बट्टे 2। अब लंब है तो M1 डॉट M2 का मान क्या होगा, देखो -1 होगा, तो यहाँ -9 बट्टा 2 डॉट M2 बराबर -1, M2 का मान आ जाएगा माइनस के, ये प्लस हो जाएगा यानी प्लस का 2 बट्टे 9। अब इस AC का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। AC रेखा AC का समीकरण, ठीक है, सूत्र हो जाएगा y माइनस y1 का मान ये 9 है, बराबर m का मान है 2 बट्टे 9, x माइनस x1 है तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, क्यों माइनस और -2 प्लस का 2, वज्र गुणा करेंगे 9y माइनस 81 बराबर ये हो जाएगा 2x प्लस 4, 2x अपनी जगह रख दो, ये माइनस का हो जाएगा 9y प्लस 81 होगा पक्षांतरण, प्लस का 81 प्लस का 4 बराबर 0, 2x माइनस का 9y प्लस 81 बराबर 0। ये इस प्रश्न का आंसर है। यानी इसमें OB की पहले ढाल ज्ञात कर लेते हैं, उसके बाद में AC की ढाल आ जाएगी और ढाल आ गई तो एक समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। देखो यहाँ -2 और 9। इसके बाद में आगे है इसका सवाल नंबर 15। नंबर में दिया गया है, तांबे की छड़ की लंबाई दे रखी है L सेंटीमीटर में दे रखी है और सेल्सियस ताप का रैखिक फलन है, यानी एक समीकरण जिसमें L और C आ रहा है वो एक रैखिक समीकरण है। एक प्रयोग से यदि L की लंबाई दे रखी है जब, इसके बाद में आगे सवाल नंबर 15 में दिया गया है, तांबे के छड़ की लंबाई L सेमी में
शेष ताप C का रैखिक समीकरण है, यानी ये समीकरण है जिसमें L भी आया हुआ है और C भी आया हुआ है। ठीक है, अब क्या दिया गया है, एक प्रयोग में यदि L की लंबाई दे रखी है, L की लंबाई 124 पॉइंट L बराबर दे रखी है 124.942 और C का मान दे रखा है 20, यानी C बराबर 20 है तब L बराबर 124.942 और जब C बराबर 110 है तब L का मान दिया गया है 125.134 134 दिया गया है। ठीक है, ये दिया गया है। अब इसमें यह कहा गया है तो L को C के पदों में व्यक्त कीजिए, यानी L को आपको C के पदों में रखना है। इसको क्या मान लेते हैं आप, इसको मान लो x, इसको मान लो y। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा सूत्र y माइनस y1 बराबर mx माइनस x1 और y की जगह यहाँ L रख दो। L माइनस y1 का मान क्या है, L 124.942, ये देखो ये x1 y1 x2 y2 और m का मान y2 माइनस y1 125.134 माइनस 124.942 बटे 110 माइनस 90, यानी y2 माइनस y1 और यहाँ जाएगा x माइनस x1 का मान क्या है 20 है। L माइनस 124.942 बराबर घटाएंगे, 4 में से 2 बच गया, 13 में से 9 4 बच गया और यहाँ 9 में से 9 10 में से 9 1 बचेगा, यानी 0.192 और यहाँ 110 और यहाँ x माइनस 20। L का मान क्या आ जाएगा, L बराबर में 0.192 बट्टे यहाँ क्या बचेगा देखो 110 माइनस 20, यहाँ क्या बचेगा देखो 90 बचेगा, यहाँ लिख दो 90 x माइनस 20 और ये माइनस का है प्लस का आ जाएगा 124.942, ये इसका आंसर है। ये देखो L, यहाँ देखो क्या रखेंगे x का मान, क्या x का मान रखना आपको C, यहाँ C रख देना C और यहाँ हो जाएगा C। अब देख सकते हैं देखो L का मान किसके पदों में हो गया है, C के पदों में हो गया। ठीक है, ये क्या देखो इसका आंसर है। इसके बाद में आगे है सवाल नंबर 16 में दिया गया है किसी दूध भंडार का स्वामी प्रति सप्ताह 980 लीटर दूध 14 रुपए प्रति लीटर के भाव से बेचता है और 1220 लीटर दूध 16 रुपए प्रति लीटर के भाव से बेचता है। विक्रय मूल्य और मांग के मध्य संबंध रैखिक मानते हुए ज्ञात कीजिए कि प्रति सप्ताह वे कितना दूध 17 रुपए प्रति लीटर से बेच सकता है। ठीक है, तो यहाँ क्या निकालना देखो, सबसे पहले ये आपको एक समीकरण दिया गया है। अब यहाँ पर देखो जो x का जो भाव है उसको क्या मान लेते हैं, देखो x मान लेते हैं और मूल्य को मान लेते हैं y मान लेते हैं। तो पहले क्या दिया गया देखो, प्रति सप्ताह दूध 980 लीटर दूध 14 रुपए प्रति लीटर से भाव से बेचता है, यानी यहाँ लिख दो 14 और 980, 14 का भाव है और 980 लीटर दूध है। उसके बाद में 16 लीटर दूध 1220 के, यानी यहाँ 16 हो गया और यहाँ 1220 हो गया। उसके बाद में आगे और दिया गया है, क्या दिया गया है, विक्रय मूल्य और मांग के मध्य संबंध रखते हुए रैखिक समीकरण मानते हुए, रैखिक समीकरण है ये, मानते हुए ज्ञात कीजिए कि प्रति सप्ताह वे कितना दूध 17 रुपए भाव से बेचता है। तो यहाँ लिख दो 17, अब यहाँ y का मान ज्ञात करना है, y का मान हमें ध्यान नहीं है। ठीक है, तो ज्ञात कर लेते हैं। देखो सबसे पहले इसको मान a लिख दो, यहाँ b लिख दो और यहाँ c लिख दो। तो लिख दो ab की ढाल बराबर में bc की ढाल। AB की ढाल किसके बराबर आएगी, देखो BC की ढाल के बराबर, क्योंकि ये सने की बिंदु है, सने की मूल की ढाल क्या होती है, बराबर होती है। AB में देखो y2 का मान कितना है 1220 माइनस 980, x2 माइनस x1 16 माइनस 14। BC की ढाल क्या है, देखो BC की ढाल y माइनस 1220 x माइनस x1 x2 माइनस x1 17 माइनस 16। अब यहाँ घटा दे देखो ये 0 और 12 में से 8 यहाँ 4 बचेगा, 11 में से 9, 11 में से 9 क्या बचेगा 240 और यहाँ बच गया 2 बराबर में y माइनस 1220 बट्टे 1, ये उतर गया 140 बराबर में y माइनस 1220
140 प्लस 1220 बराबर में वाई। वाई का उत्तर आएगा 0, 6, 3, 1। उत्तर क्या आ गया देखो ये 1300। वाई बराबर 300, 1360। यहाँ उत्तर आएगा 120। 120 होगा यहाँ 120 और यहाँ पर भी 120। उत्तर क्या आ जाएगा देखो इसका आ जाएगा 1340। यानी वो क्या कर रहा है, 70 रुपये भाव से कितना दूध बेचता है, वो 1340 लीटर दूध बेचता है। ये वाई का मान ज्ञात हो गया। तो अब देखो ए बी सी सीधी रेखा में, तो ए बी की ढाल किसके बराबर आ जाएगी, बी सी की ढाल के बराबर आ जाएगी। अब यहाँ वाई का मान आप ज्ञात कर सकते हो। वाई का मान ये थे, इसका अर्थ क्या है, वो 17 के भाव से कुल 1340 लीटर दूध बेचता है। ये हो गया सवाल नंबर आपके 16वां। आगे 17 नंबर। 17वां में दिया गया है, अक्षों के बीच रेखाखंड का मध्य बिंदु ए और बी है। ये रेखाखंड ए और बी, ठीक है, मध्य बिंदु ए और बी, यानी यह मध्य बिंदु होगा ए और बी। अब यहाँ x और क्या हो जाएगा 0 और यहाँ 0 और y हो जाएगा। अब क्या दिया गया है, तो दर्शाइए कि रेखा का समीकरण x बटे ए प्लस वाई बटे बी बराबर 2 होगा। अब यहाँ देखो मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है, मध्य बिंदु का x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2। तो x का मान क्या है, वो यहाँ पर x का मान a बराबर में क्या आ जाएगा x1 का मान क्या है, वो यहाँ x ही है, x प्लस 0 बटे 2। a का मान आ जाएगा x बटे 2। x बराबर मान क्या आ जाएगा यहाँ पर 2a। x का मान क्या आ जाएगा 2a। और इसके बाद में y बराबर मान आ जाएगा इसका x1, y बराबर y1 प्लस y2 बट्टे 2। तो y बराबर में हो जाएगा 0 प्लस y बट्टे 2। यहाँ हो जाएगा y का मान देखो यहाँ b है, b बराबर में हो जाएगा यहाँ b बराबर 0 प्लस y बट्टे 2। उधर गुणा करेंगे y का मान आ जाएगा 2b। अब सूत्र होता है x बट्टे a प्लस y बट्टे b बराबर 1। अब जाने ये x a और b का मान क्या होता है, देखो ये दूरी लिखते हैं a, ये दूरी यहाँ पर x है, ये दूरी b लिखते हैं, ये दूरी y है। x बट्टे ये दूरी x है, ठीक है, और इसमें क्या है a है। x का मान आपके पास में क्या देखो 2 है, यहाँ हो जाएगा x की जगह 2 है और b की जगह 2b बराबर में 1। x बट्टे a और y बट्टे b, 2 कॉमन लेंगे, 2 आगे भाज दो, तो आ जाएगा x बट्टे ए प्लस वाई बट्टे बी बराबर में 2। एक बात ध्यान रखना, देखो ये दूरी a होती है, ये दूरी a है और ये दूरी यहाँ पर क्या है देखो x है, ये दूरी होती है b, ये दूरी यहाँ पर y है, इसलिए x का मान यहाँ a की जगह लिखोगे, x का मान आ जाएगा 2a और y का मान 2b। उत्तर आ गया x बट्टे 2a और y बट्टे 2b बराबर 1। अब 2 इसमें बार कॉमन लेना है, तो इधर भेज दो आगे, x बट्टे a y बट्टे b बराबर में 2। सवाल नंबर 18 में लिखा गया है, अक्षों के बीच रेखाखंड को बिंदु R H के लिखा गया है। ये दोनों क्या कर रहे हैं, H के 1:2 के अनुपात में विभाजित करते हैं। 1:2 में 1:2 के अनुपात विभाजित करते हैं, ठीक है। तो रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। अब यहाँ निर्देशांक क्या होगा, देखो यहाँ हो जाएगा 0 x और 0, यहाँ हो जाएगा 0 और y। अब x का मान क्या होता है, देखो x का मान होता है m x2 प्लस n x1 बट्टे m प्लस n। x का मान यहाँ h है, h बराबर में m का मान 1 इंटू x2 का मान क्या है, देखो यहाँ पर देखते हैं x1 y1, x2 का मान 0 है बट्टे n का मान यहाँ पर 2 है इंटू x1 का मान x ही है और बट्टे 1 प्लस 2। h का मान आ जाएगा 2x बट्टे 3। h का मान आ जाएगा 2x बट्टे 3। उसके बाद में y का मान क्या आ जाएगा, y बराबर m y2 प्लस n y1 बट्टे यहाँ आ जाएगा y2 और यहाँ y1 बट्टे m प्लस n। y का मान यहाँ k है, तो k बराबर में m का मान है 1, y2 का मान है 0 प्लस 2, ये देखो x1 y1 x2 y2, y2 का मान यहाँ y है, देखो y2 का मान यहाँ पर y है, हो जाएगा 1 इंटू y2
y2 का मान y है प्लस n का मान 2 इंटू एक्स, y1 का मान 0 है, ये देखो x1 और ये y1 है और ये y2 है, और आ जाएगा 1 प्लस 2, तो k का मान आ जाएगा यहाँ पर y/3, k का मान आ गया y/3, ये याद कर लिया है। अब यहाँ देखो x का मान क्या आएगा, x बराबर में आ जाएगा, गुणा करो 3h/2, 3h/2, ये देखो x का मान, और y का मान क्या आएगा, देखो यहाँ पर है 3 k आ जाएगा, y का मान आ जाएगा 3 k। अब क्या करेंगे, देखो x और y दोनों का मान ज्ञात कर लिया है, अब आगे सूत्र लिखते हैं। देखो सूत्र क्या होता है, x/a प्लस y/b बराबर 1 होता है। अब जाने ये देखो ये दूरी x आती है, ये दूरी यहाँ पर x है, और x इसमें क्या होता है, देखो ये a मानते हैं, ये दूरी वास्तव में होती है लेकिन यहाँ x है, एक a का मान रख दो, ये a का मान ये रखेंगे, देखो 3h और बट्टे में 2 ऊपर आ जाएंगे, और y/b का मान 3k बराबर में 1, मान आ जाएगा 2x प्लस y बराबर में 3k। यही क्या देखो इसका आंसर है। ये आ जाएगा 3, यहाँ देखो लघुत्तम आ जाएगा 3kh लघुत्तम आ जाएगा। अब 3kh में h का भाग कितनी बार जाएगा, यहाँ k बचेगा, 2 आ जाएगा 2kx, और 3kh में h का भाग यहाँ आ जाएगा hy आ जाएगा बराबर में 1, आ जाएगा 2kx प्लस hy बराबर में आ जाएगा 3k। ये देखो इसका आंसर है। इस प्रकार ये हो गया सवाल 18। अब आगे अंत में सवाल नंबर 19 में दिया गया रेखा का समीकरण की संकल्पना का प्रयोग करते सिद्ध कीजिए कि 3 बिंदु 3 0 -2 2 -2 और -2, ठीक है, और अंत में दिया गया है 8 और 2। यहाँ लिख लो a, यहाँ लिख लो b और यहाँ लिख लो c। अब इसमें क्या निकालना, देखो ढाल निकालनी है, यहाँ लिख दो AB की ढाल, यहाँ लिख देना AC की ढाल। अगर ढाल बराबर आ रही है तो ये तीनों बिंदु सरेखी है। AB की ढाल क्या होगी, देखो y2 - y1, x2 - x1, मान आ जाएगा 2/5। AC की ढाल क्या होगी, देखो 2 - 0 और 8 - 3 यानी 2/5 आ रहा है। ढाल बराबर आ रही है, अतः ये तीनों बिंदु क्या है, देखो सरेखी। अतः लिख दो आगे, अतः A B C सरेखी बिंदु है, यानी ये चीज रेखा में है। ये हो गया आपके सवाल नंबर 19। इसके साथ प्रश्नमाला आपके ये 9.2 कंप्लीट होती है, और आगे की वीडियो हम करेंगे 9.3। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।